ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑनलाइन। चलिए कल कहाँ तक पढ़ रहे थे? गोभी वर्ग हमने स्टार्ट किया था खाली। तुमको चीजें याद है? पीछे क्वेश्चन पूछूं क्या? नहीं बताओ। देखो टेस्ट है, पहली बात तो तुम्हारे टेस्ट का पेपर बन गया है, उसमें 25 प्रश्न आएंगे खाली। 25 में से खाली तुमको 25 करना है। सीयूईटी पैटर्न है। अरे तो वो भी करना ना। अरे तो मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनते नहीं होती लड़कियां, बात को पढ़ने नहीं देती। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है कि भाई कि 25 में से 25 करने की कोशिश करना भाई। वो भी करना, एग्रोनॉमी के भी करो, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। हमारे 50 में से 10 छोड़ने रहते वैसे, ठीक है? तो 5 इसके छोड़ देना, 5 इसके छोड़, ठीक है? और 20 तो करना ही करना तुम लोग, ठीक है? अब आप लोगों को एक काम करना है। मैं जो चीजें यहाँ रिवीजन करवा रहा हूँ वो तुमको मन ही मन में रिवीजन करनी है, ताकि तुमको पता रहे कि तुमको कोई चीज आ रही कि नहीं आ रही। तो कल हमने जो पढ़ा था, हम मूली की किस्म में पढ़ रहे थे। देखो मूली में एक ऐसी किस्म है जिसको पूरे साल भर उगा सकते हो, उसका नाम है पूसा हिमानी। क्या नाम है? मूली की ऐसी किस्म जिसको गर्मी में उगा सकते हैं, पूसा चेतकी। मूली की ऐसी किस्म जो बैंगनी रंग की होती है, उसका नाम पूसा सागरिका। क्या नाम है? मूली की ऐसी किस्म जो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, स्कारलेट ग्लोब। क्या नाम था? स्कारलेट ग्लोब का। इसी प्रकार से हमने और भी कुछ चीजें पढ़ रखी थी। अर्का निशांत एक वैरायटी जो बहु रोग प्रतिरोधी है। हमने गाजर की भी किस्में पढ़ी थी। बैंगनी रंग वाली का नाम आसिता। इसी प्रकार से जो पहली ट्रॉपिकल वैरायटी है उष्ण कटिबंधीय किस्म, उसका नाम है पूसा वसु। किस्म है हाँ टेम्परेट, उसको कहते हैं पूसा नहीं ज्योति, यही तो है। सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है पूसा मेघालिका, ठीक है? इसी प्रकार से जो है ये प्रकार बस, ठीक है? अब हमने मूली की कल मेरे साथ में बोल के तुम लोग रिवीजन करो। कैसे तुम लोग रिवीजन करोगे? मूली की हमने एशियन किस्में पढ़ी थी। सबसे पहले पूसा देसी, पूसा रश्मि, केतकी, पूसा सागरिका, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, अर्का निशांत, चाइनीज पिंक, जापानीज व्हाइट, पंजाब सफेद, और जो यूरोपियन थी पूसा हिमानी, व्हाइट इसिकल, स्कारलेट ग्लोब, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, पूसा मधुलिया और पूसा स्वेट। इसी प्रकार से हमने पहले गाजर की भी किस्में पढ़ी थी। एक बार वापस मेरे साथ में तुम लोग। ऑनलाइन में आवाज वगैरह आ रही है? सर क्लास रुक रुक कर चल रही है। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्टार्टिंग से चल रही है, रुक रुक के चल रही है, तो तुम भी रुक रुक के देखो। रुक रुक के चल रही, दिक्कत आ रही है, उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं आनी चाहिए, लेकिन आवर टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट, तो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मतलब ये समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा। हमारी टीम काम कर रही है इस पर, ठीक है? चेतकी ने देसी सागरी की सब्जी खाकर गुलाब जामुन खाए और चाइनीज पिंक, पता नहीं क्या बोला लड़का। तो ऐसा है। अब आप लोगों को लिखना है कोल क्रॉप्स, जैसे हमने कल स्टार्ट किया था। कोल क्रॉप्स गोभी वर्ग। देखो जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं स्टूडेंट, ऑल कोल क्रॉप्स जो हैं, इन सभी गोभी वर्गीय सब्जियों का कुल क्या होता है? क्रूसीफेरी। क्या होता है? क्रूसीफेरी कुल होता है, ऐसा अपने को पता है। सभी गोभी वर्गीय में सब्जियों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 18। और सभी गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थल क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या है? भूमध्य सागर। ये सब तो अच्छी बात है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गोभी वर्गीय सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां आती है, सभी प्रकार की गोभी आती है इसमें, ऐसा अपने को पता। हमने कल पढ़ा था कॉलीफ्लावर कौन सी लैंग्वेज का टर्म है? लेटिन भाषा का शब्द है।
इसी प्रकार से नोल खोल जर्मन शब्द है और जो आपका ब्रोकली है वो इटालियन शब्द है। तो अब हम लोग देखते हैं जितनी भी गोभी है, इन सभी गोभी का जो पूर्वज है, उस पूर्वज का नाम है देखो ब्रेसिका। ये ब्रे का मतलब क्या है? ब्रेसिका। ओलेरेसिया वेराइटी, वेराइटी इसका आगे लिख रहा हूं सिल्वेस्ट्रिस। क्या लिखा मैंने? सिल्वेस्ट्रिस। मैं इसको वापस रिपीट करूंगा, दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने इसकी पूर्वज प्रजाति लिखी कि जितनी भी गोभी है उन सभी का पूर्वज क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। आपको दो ही पूर्वज याद रखने हैं, एक तो टमाटर का जो कि क्या है सेरेसिफोर्मी, और एक आपको गोभी का याद रखना है। इसी पूर्वज से सभी जो है गोभी। अरे खरगोश किसने बनाया? ये है, मैंने नहीं बनाया, मक्खी बैठी थी इधर, मक्खी मक्खी बैठी थी इधर। लड़कियां बैठती तो भी ऐसी दिखती है, चोटी बंदी रहती है स्कूल के दिनों में। ये यही तो है, ये है। अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो कोई मक्खी ने बना लिया। देखो मक्खी भी कलाकार। तो गोभी का पूर्वज हो गया। इस पूर्वज को हम लोग पता क्या कहते हैं? इसी का नाम है कोलवर्ट। क्या है? कोलवर्ट। टेंशन नहीं लेने का, एक बार लिख रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। इसी को जंगली पत्ता गोभी कहते हैं, वाइल्ड कैबेज, वाइल्ड कैबेज। तो अभी तक मैंने ये लिखा बोर्ड पे कि जितनी भी गोभी है उन सब का पूर्वज क्या है? ये है। इसी पूर्वज का वैज्ञानिक नाम ऊपर लिखा हुआ, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। अब इसी से सारी की सारी चीजें बनी है, जैसे कि इससे बनी है फूल गोभी। क्या बनी है? फूल गोभी। अब फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम बताओ? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। क्या है? बोट्राइटिस। तो फूल गोभी बन गई, इसका नाम हो गया बोट्राइटिस, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसी पूर्वज से क्या बन गई तुम्हारे? पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को यहां सेट कर लो, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को क्या कहते हैं बताओ? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपिटाटा। तो इसको हमने बोल दिया केपिटाटा। तो एक तो होगी बोट्राइटिस, एक होगी केपिटाटा। दो तरीके की गोभी आपके सामने ये रहे। इसी तरीके से इसी से बनी है गांठ गोभी। क्या बनी है? तो गांठ गोभी, इस गांठ गोभी को नोल खोल कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोडस। क्या कहते हैं? या तो गोंगिलोडस कह दो या कोलोरापा कह दो। गोंगिलोडस भी एक ही बात है गाइस, और कोलोरापा कह दो तो भी एक ही बात। तो तीन तरीके की गोभी यहाँ पे होगी। इसी तरीके से एक जो गोभी है उसे हम लोग कहते हैं ब्रोकली। क्या कहते हैं? ब्रोकली कहते हैं। तो चौथी गोभी है ब्रोकली। इसका नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका। क्या है? इसीलिए हमने कल देखा था ब्रोकली शब्द भी इटालियन भाषा का, इटालियन लैंग्वेज। जानते हो? इटालियन, इटली में बोलो। मोदी जी मिलने जाते रहते उससे कभी वो चलता रहता है ना इंटरनेट के ऊपर। तो चार प्रकार की गोभी डन। फूल गोभी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी केपिटाटा, गांठ गोभी गोंगिलोडस, और ब्रोकली इटालिका। दो गोभी और है वो एक्स्ट्रा। क्या है? एक्स्ट्रा। लेकिन पूर्वज जो है यही है। एक गोभी है उसको हम लोग बोलते हैं केल। क्या नाम है उसका? गोभी का नाम ही केल है। उसको कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी एसीफाला। क्या कहते हैं? एसीफाला या एसीफेला। ये आपको याद नहीं रहेगी तो भी चल जाएगी। एक इसकी पूर्वज और है जिसको मैंने बोलता ब्रूसेल्स स्प्राउट। क्या है? ब्रूसेल्स स्प्राउट। गोभी का नाम है ब्रूसेल्स स्प्राउट। इस ब्रूसेल्स स्प्राउट को बोला जाता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी, जिसको कहते हैं गेमीफेरा। क्या नाम है? गेमीफेरा। मैंने यहाँ पे 7 प्रजातियां बोर्ड पर लिख दी एक ही बार में। मैंने जब बैकअप कराया था तब तो ये बातें और भी बता रखी थी, इनको भले याद कुछ नहीं रहा, कोई बात नहीं। बैकअप कराया था तब ये बताई थी सारी बात, बताई थी। अब देखो इधर वापस, ये सभी अपने को याद होनी चाहिए। दो ही पूर्वज अपने को याद रखने हैं। एक पूर्वज तो कौन सा याद रखना है? टमाटर का जो है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोरम। और एक पूर्वज कौन सा याद रखना अपने को?
ये वाला जो कि है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस, इसी को अपन कोलवर्ट या वाइल्ड कैबेज कहते हैं। इससे ही सभी गोभी बनी, समझ गए तुम लोग। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगेलोडस या कोलोराका, और ब्रोकली ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका, और केल को कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी एसिफाला, और ब्रुसेल्स स्प्राउट को मिनी कैबेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इस गोभी का, इसका नाम है मिनी कैबेज या मिनिएचर कैबेज, मिनी कैबेज या फिर मिनिएचर कैबेज कहते हैं। इसको हम गेमीफेरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने एक बार तुमको एक फोटो बताया था, कोई बात नहीं। ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो पता? इवोल्यूशन। थोड़ा थोड़ा पहले तो इसका मतलब तो घोड़ा आने वाले टाइम पे और बड़ा हो जाना चाहिए। देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अब घोड़ा इसके ऊपर और बड़ा हो जाता, हाथी जैसा घोड़ा हो जाता। कोई बात नहीं, चलता है। विकास बहुत जरूरी चीज है, सबसे अच्छा टॉपिक विकास ही है वैसे। देखो ऐसा है, अब अपन यहाँ पे लिखना चाह रहे थे ब्रूसेल्स स्प्राउट। क्या लिख रहे थे? ब्रूसेल्स स्प्राउट, ब्रूसेल्स स्प्राउट, स्प्राउट एक बार स्प्राउट। इसको मिनी कैबेज कहते हैं। इसके मैंने बीज मंगाए थे, वो उग गया, घर पे पड़े अब उगाने। ये ऐसा, ये गोभी है मिनी कैबेज। एक काम करो तुम, इसको ऐसे करके इसको कहते हैं कॉपी करना, ठीक है ना। फिर अपन क्या कर सकते हैं, और इसको हटा सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सर्च करेंगे और इस पर ओके करेंगे, और ये खुल गया है सिम। और इसको यहाँ पे अपन पेस्ट कर दें। पेस्ट हो ही नहीं रहा, पेस्ट नहीं हो रहा तो वापस लिख देंगे, ठीक है। अब सर्च करने का ऑप्शन आता है इसमें, ये गोभी इसमें सही है, ये वाला सही खुलता है, इसमें फोटो जूम भी हो जाता है। ये मिनी कैबेज कहते हैं इसको। क्या कह रहे हैं? मिनी कैबेज, मिनिएचर कैबेज। इसका पौधा दिखेगा तो बात बनेगी। ये वाली गोभी है, ऐसी होती है पौधा। ये पौधा ब्रूसेल्स स्प्राउट, ये मिनी कैबेज। साइड में छोटी छोटी गोभी लगती है, मिनी कैबेज कहते हैं। तो इसका बीज मंगाया था अपन ने उगाने के लिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं था उसमें। ये बस ये वाली गोभी है कि नहीं, ये बड़ी होती, छोटी है ना, छोटी छोटी रहती, छोटी पौधा मिनी कैबेज बोल रहे हैं। छोटा पौधा, इसके चारों तरफ तने का मॉडिफिकेशन है। तो ये इसको लिखना है एक बार, इसको लिखना है। दूसरी कौन सी? केल। केल में तो कुछ खास बात नहीं, यू कैन सी हियर। केल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेट्यूस के जैसी होती है केल वेजिटेबल। ये वाली पत्ते इसका जो है इस तरीके से, ये ऐसे होती है केल। ये केल इसमें देख लो, ये केल है, ये केल ऐसे होती है। गोभी की यहाँ पत्ती इसका मॉडिफाइड, ये जो है आपका लीफ स्टॉक ही इसका खाने योग्य बात। इसको 1 मिनट में लिखना है खाली, और ये नाम याद हो जाने चाहिए। इनमें से किसी का भी नाम जिन्होंने लिखा, इसके पहले तो कुछ नहीं था ये, इसको तो 1 मिनट में लिख लोगे तुम लोग। इसके पहले हाँ तो ये लिख लो ना। अरे लिखो, जैसे कह रहा हूँ। चल वाह, ये लिखो। क्या बात? तुम्हारे जूते पड़ गए ना, सुधर जाओगे। ये जो बोर्ड पे ये स्लाइड लिखो, पहले लिख लो। तुमको लिखने किसने बोला था? तुम कौन ये चाहता है ये स्लाइड रहने दो, तो लिखो फिर ये रहेगा। ऐसा क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर कोई नहीं हो, मास्टर कंट्रोल नहीं हो, तो लड़ जाओ। या तुम लड़कियां लड़ जाती, बताया था तुमको पहले एक बार। लड़कियां लड़ जाती, लड़के जो लड़कियां अभी लड़ती वो बड़े होने के बाद में भी लड़ेगी। अड़ोसी पड़ोसी के घर के बाहर जाकर के कचरा डाल लेगी जानबूझ। अब गए कहना ये चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाहता हूँ, तो कहना ये चाहता हूँ कि फिर कई लेडीज ऐसी होती गाँव में, वो लड़े बिना रह नहीं सकती। तो फिर वो क्या करती, कचरा ले जाके जानबूझ के उसके घर के बाहर।
फिर वो गालियां निकालती है, और किसने डाला रहा ये कचरा यहाँ, किसने? फिर वो कहती किसको कह रही, किसने डाला, जो हमको क्यों सुना रही है, हमको क्या पता, जबकि डाला उसी ने। चलो अब इसको सिस्टम से लिखो एक बार, बढ़िया, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो तो और आनंद आ जाएगा। पेज के बीच में लिखो ना, सेंटर में, तभी तो मैंने इस से लिखा है। तुरंत और त्वरित, एक ही मिनट में चलता दो इसको लिख। 6 गोभी लिख दी मैंने, 7 पूर्वज सहित 7, 1 2 3 4, बाड़मेर वाले 5 को पहुंच कहते, पहुंच 6 कहते हैं, बाद में जैसलमेर वाले 5 को कहते पहुंच 6 कहते हैं, पहुंच बोलते हैं, सबका अलग अलग टंग वाले। बेटा लिखो, आराम से लिखो, ऑनलाइन वाले को तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं अंदर से, लेकिन हम क्या करें सही में, लेकिन क्या कर सकते। केएल सर यूं कहते हैं कि ऑनलाइन वालों को बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए क्लास, लेकिन तकनीक की गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो इंटरनेट है, इंटरनेट में दिक्कत हो जाती है कभी कभी बेटा, ठीक है। मैं और सर को बोलूंगा कि ऐसा नहीं है। तुम खुद ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, क्लास अटेंड, तुमको कैसा लगा? वो तो सेम फीलिंग उनको भी आ रही है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। कोल क्रॉप्स काफी बड़ा सेगमेंट है, कोल क्रॉप्स और कुकुरबिट्स दो ही तो बचे हैं। ये जो सिल्वेस्ट्रस लिखा ना, उसका नॉर्मल नाम है ये कोलवर्ट, तो उसका कॉमन नेम है, जैसे फूल गोभी है ना, वैसे वो एंसेस्टर है, ये पूर्वज है। कोलवर्ट या जंगली कैबेज एक ही चीज है, उसी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बड़े एग्जाम में सब में आता है आजकल, हर बार। टेस्ट में कल जो पढ़ लिया था वहां तक आएगा बस, ठीक है बेटा। चलो क्या बात है, लिख लिया देखिए तुरंत, नाइस। 15 तारीख कब है? परसों। उस दिन शाम को 8 बजे से 12 बजे के बीच में वो एस्ट्रॉइड निकलेगा धरती के पास, तो तुम लोगों को दिख जाएगा, रात को दिख भी सकता है। जो एस्ट्रॉइड निकलेगा ना, वो उल्का पे है, 8 से 10 के बीच में बोल रहे, 8 से 10, लेकिन ऐसे मत छत पे चले, साइड तो मेरे जमीन तक की साइड से दूर निकलेगा, कुछ लाख किलोमीटर दूर निकलेगा, कुछ लाख किलोमीटर, कई लाख किलोमीटर हो सकता है। वो हो सकता है वो अपना रास्ता बदल के इधर भी आ जाए, मेन कैंपस विवेकानंद हॉस्टल है। एक मिनट, हाँ। चौथे नंबर पर बेटा लेगा ब्रोकली, ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी इटालिका, ब्रोकली या ब्रोकोली, ठीक है। वो इतना बड़ा है, 3 फुटबॉल के स्टेडियम जितना, 3 फुटबॉल के स्टेडियम जितना बड़ा, और वो वायुमंडल में एंट्री नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो धरती पे आते आते तो वो खत्म हो जाता है जल कर। कई बार देखते हैं उल्का पिंड गिरते हैं, धरती पे भी गिरता तो नहीं से, कई बार न्यूज में आता है ना, इतना बड़ा गिरा, अमेरिका में गिरा, भारत में कहीं इतना बड़ा, तो वो तारा जो टूटता है, तारा टूटता अपन देखते हैं कई बार, तो टूट टूट के आकर के कई बार धरती पे गिर जाते हैं, तो वायुमंडल में आने के बाद में खत्म हो जाते हैं, वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं, स्पीड से इतने आते हैं कि जल करके आते 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 खत्म, ज्यादातर तो पहले खत्म हो जाते हैं, कुछ धरती तक पहुंच भी जाते हैं। वैज्ञानिकों को कितनी चीजें पता है, और कब आएगा, कितनी तारीख को आएगा, सब पता है, इतना कैलकुलेशन है। डन।
हाँ, तभी तो वो वैज्ञानिक है। यूं सिस्टम काम करता है, सिस्टम मशीनें लगी हुई है बड़ी बड़ी। अब लिखो नेक्स्ट। हो गया आप लोग? वाइल्ड कैबेज, जंगली पत्ता गोभी, जंगली पत्ता गोभी को ही कोलवर्ट कहते हैं और इसी का वैज्ञानिक नाम होता है सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, ये पूर्वज है, ये पूरा पूर्वज है। इंपोर्टेंट पूर्वज याद रखना चाहिए तुमको। मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ट्रिपल स्टार। किसी भी गोभी का, ऊपर वाली दोनों गोभी को छोड़ करके, लास्ट वाली 5 और 6 को छोड़ करके 4 में से किसी का भी नाम आ सकता है एग्जाम। ठीक है, और ये आना चाहिए तुमको। अब लिखो नेक्स्ट। किसी के छूट रहा अभी तक हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, फटाफट लिखो। इससे अच्छा मैं इसको सीधा सीधा लिख लेता तो ही लिख लेते तुम तब। सर घोड़ा बोर्नवीटा पी रहा है। घोड़ा बोर्नवीटा नहीं पी रहा, नहीं घोड़े का लेवल है बच्चा। डन गाइस। तुमको इवोल्यूशन कौन पढ़ाता है? अगर तुमने इवोल्यूशन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो तुम्हारे जिंदगी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जिंदगी के राज से पर्दा उठाने वाला कि धरती पर जीवन कहां से आया, ये राज है अभी तक। धरती पर जीवन कहां से आया, आज की तारीख में पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो राज है कि धरती कहां से आई, धरती कहां से आई, तो ब्रह्मांड कहां से आया और धरती पर जीवन कहां से आया, ये राज है। ये राज आज की तारीख में राज है। वैज्ञानिक लोग भी एक मत नहीं, वैज्ञानिक लोगों की भी अलग अलग राय है। कुछ तो मानते हैं इवोल्यूशन कि भाई पहले इस तरीके से जो केमिकल कंपाउंड से फिर बना है। कई वैज्ञानिक मानते हैं किसी और ग्रह से जीवन आया था। लिख लिया होगा अब तो मेरे हिसाब से। अब लिखो नेक्स्ट। बेटा अब लिखो खाने योग्य भाग। आगे लिखो खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट में से है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है कर्ड। फूल गोभी का खाने योग्य भाग लिखो कर्ड, इंपोर्टेंट। तुरंत लिखते जाओ मेरे साथ ही। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग होता है हेड। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, CS2 वालों के लिए वापस लिख रहा हूं। इसी प्रकार से जो गांठ गोभी है, उस गांठ गोभी को हम लोग किस नाम से जानते, इसका नोब। इसका खाने योग्य भाग होता है नोब, यानी फूला हुआ तना, स्वोलन स्टेम। फूला हुआ तना जिसको हम लोग कहते हैं नोब, फूला हुआ तना। इसी प्रकार से अगला लिखना है ब्रोकली या ब्रोकोली। ब्रोकली या ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली का हम लोग खाते हैं अपरिपक्व पुष्प कलिका। अपरिपक्व पुष्प कलिका, पुष्प कलिका, ठीक है। ऐसा लिखना है अपरिपक्व पुष्प कलिका। तो खाने योग्य भाग तो आपको पूछे जाते हैं। जैसे जेट 2022 में आ रखा है कि ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या है। इसी प्रकार से फूल गोभी का तो हर साल ही आता है। तो इस तरीके से ये हेड, जेट में, सुपरवाइजर में, इनमें हर साल आती है चीजें। तो ये खाने योग्य भाग आपको चारों का याद रखना। फूल गोभी का कर्ड, पत्ता गोभी का हेड, गांठ गोभी का नोब एंड ब्रोकली का इमेच्योर फ्लावर बर्ड। ठीक है बेटा, शाबाश। सर आपको हॉर्टिकल्चर के अलावा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अब हॉर्टिकल्चर के अलावा कोई एक सब्जेक्ट हो तो बताओ। मेरे को काफी सब्जेक्ट अच्छा लगता है। केमिस्ट्री तो मेरे को आती है, अच्छा लगना बताना, यूं थोड़ी बताना है आता है कि नहीं आता, अच्छा लगता है। डन गाइस। सब्जेक्ट मेरे को सारे अच्छे लगते हैं, ऑल सब्जेक्ट। फेवरेट तो हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर है, अच्छा है ये सब्जेक्ट। दुनिया में बहुत सब्जेक्ट है, हजारों। जिस दिन तुम जानोगे तुमको पता चलेगा कि हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं। एग्रीकल्चर को भी लोग नहीं जानते, गांव में एग्रीकल्चर को जानते हैं क्या? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होती है, उसको भी कम लोग जानते हैं। अभी धीरे धीरे जान रहे हैं। तो फिर हॉर्टिकल्चर का नंबर तो पता नहीं कब आएगा। अब नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। अब आप लोगों को लिखनी है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी बेटा लिखनी है, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में लिखो इंपोर्टेंट पॉइंट। सामान्य जानकारी में पहला बिंदु लिखो कि फूल गोभी को, ऐसे लिखो, लाइन लिखो, पहला बिंदु, फूल गोभी को, फूल गोभी को सर्वप्रथम, फूल गोभी को सर्वप्रथम 1822 में, 1822 में जेमसन द्वारा, बंदे का नाम है जेमसन, जेमसन द्वारा लंदन हमें इंग्लैंड से भारत में लाया गया। जेमसन द्वारा लंदन, अंग्रेजी में लिख देता हूं, ऐसा है, लंदन इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से भारत में लाया गया, भारत में लाया गया। तो सबसे पहले जो कॉलीफ्लावर है उसको जेमसन नामक बंदा 1822 में लाया गया। क्या उससे पहले गोभी नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। भारत में पहले गोभी होती नहीं थी, पहली बार ये बंदा लेकर गया। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि इसका उत्पत्ति भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में पहले स्टार्टिंग इवोल्यूशन है। तो प्लांट के इवोल्यूशन में ये सभी चीजें इवोल्यूशन से तो जुड़ी हुई है भाई। कोई चीज धरती पे किसी पर्टिकुलर इलाके में पहले आई, फिर धीरे धीरे स्प्रेड हुई पूरी दुनिया में, ऐसे। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसको जितना पढ़े उतना कम है। इवोल्यूशन वाले चैप्टर को तो तुम यूं उतारना कि तुम्हारे जीवन का पार्ट है, वो बहुत सुखी रहोगे आने वाले टाइम पे। नहीं तो वापस पढ़ना पड़ेगा अगर तुमको आगे जाना है, जिंदगी की गुत्थी को सुलझाना है कि जीवन कहाँ से आया। ये बहुत बड़ा बात है बेटा, समझे तुम लोग? शाबाश। नेक्स्ट लिखो, अगला बिंदु लिखना है। तो जेमसन को जेमसन जो है इसको फूल गोभी को लेकर के आए भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम 1822। दूसरा बिंदु लिखना है गाइस, सेकंड पॉइंट, पत्ता गोभी से एक उत्पाद बनता है। पत्ता गोभी से, मैं आपको इसको ऐसे लिख रहा हूं, पहले एक शब्द लिख लो सोरक्रोट, ऐसे लिखो सोरक्रोट। एक उत्पाद लिख लेना, उत्पाद, एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है पत्ता गोभी से। तो ऐसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखना है, उत्पाद बनेगा, सोरक्रोट नाम है उसका, सोरक्रोट। अंग्रेजी भी लिखनी है इसकी, SAUREKRAUT, सोक्रोट कहते हैं या सोरक्रोट कहते हैं, सोरक्रोट या सोक्रोट। ये एक सलाद है। इसके नीचे लाइन लिखनी है, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख ही रहा हूं, कोई समस्या नहीं है। सफेद पत्ता गोभी से बनने वाला, सफेद पत्ता गोभी से, सफेद पत्ता गोभी से बनने वाला, बनने वाला, बनने वाला किण्वित सलाद है ये बेटा। ये है किण्वित सलाद, एक सलाद है, सलाद है, सैलेड। ये सफेद पत्ता गोभी से बनता है और इसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें कोई पूछ ले कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी, विटामिन सी की मात्रा 100 करोड़ में होती है। आज इन तक ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं है जिसमें 100 करोड़ आया नहीं हो। सभी परीक्षाओं में 100 करोड़ के बारे में पूछा गया है, चाहे ARO हो, चाहे SRF हो, चाहे JRF हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी परीक्षाओं में 100 करोड़ क्या है आया हुआ प्रश्न। तो 100 करोड़ सफेद पत्ता गोभी से बनता है, ये प्रश्न आया। सफेद पत्ता गोभी नहीं हो तो खाली पत्ता गोभी, पत्ता गोभी से बनता है किण्वित सलाद। अब एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ये जो किण्वन होता है, इस किण्वन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। जनरल नॉलेज के लिए लिखना है इसको, ल्यूकोनोस्टोक, ल्यूकोनोस्टोक, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस, मेसेंटेरोइडस। लैक्टिक एसिड किण्वन होता है इसमें, लैक्टिक एसिड। तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यहां पे, लैक्टिक एसिड किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये अभी उस पेपर में आ रखा है FSO में,
कि जो सौरक्रोट बनता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा जीवाणु निभाता है, तो उस जीवाणु का नाम है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। ल्यूको एक्स्ट्रा है, ज्यादा लोड नहीं लेने का, जेट सीयूटी के लेवल की नहीं है बात, लेकिन जब बात है तो बात की बात में क्या बात है क्या नहीं। लिखो ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। Sauerkraut is a fermented salad prepared from white cabbage and bacteria which plays ल्यूकोनोस्टोक में लिख लिया होगा यहां से, बहुत अच्छा। ये पॉइंट बड़े काम, ये परीक्षाओं में नाम लिखे दोगे, इतने एग्जाम में आ रखा है, और ये भी रिसेंट, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे कभी आए, किसी एग्जाम में आए तो अच्छी बात है आ जाए। विटामिन सी होता है इसमें, ठीक है। हाँ क्या, हाँ भाई बाड़मेर क्या बोल रहा है, यहां से ही आएगा यूं, क्या कह रहा है। 2025 लिख तो नहीं सकते अपन, यहाँ लिख दो सुपरवाइजर 2025-26। जेट में क्या है, जेट में भी आ तो सकता है, जेट सीयूटी में तो आ ही सकता है, सदाबहार मतलब किसी में भी आ सकता है, यही ना। अब लिखिए नेक्स्ट, सौरक्रोट का फोटो देखो, एक छोटा सा सौरक्रोट लिखते हैं यहाँ पे, SAUREKRAUT, सौरक्रोट। तो फर्मेंटेड सैलेड है ये सलाद है, नॉर्मल, कोई खास बात नहीं है, ऐसा नहीं कोई विशेष बात है। ये पत्ता गोभी से बनता है। इसको देखे भूख लग रही तुमको, तो ये खा जाओ, लो इसको खा जाओ। नेक्स्ट लिखो, सामान्य जानकारी चल रही अभी, सामान्य जानकारी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, पत्ता गोभी से बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखो, सभी कॉल क्रॉप जो है ऐसे लिखना है, पर परागण। कॉल क्रॉप्स में कौन सा परागण होता है, क्रॉस पोली, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, पर परागण होता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। अब पर परागण क्यों होता है, उसके पीछे कारण है, एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनी, क्या पाई जाती है इनमें, प्रोटोगाइनी का मतलब मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है। दूसरा जो इसके पीछे कारण है, वो कारण है स्व अनिश्चितता। क्या है, स्व अनिश्चितता, अनिश्चितता। तो स्व अनिश्चितता जो है उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो पूरा पूरा नाम लिख रहा हूं, इसमें जो पाई जाती है उसको स्पोरोफाइटिक कहते हैं, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सो स्टूडेंट आप लोग लिखिए आराम से कि कॉल क्रॉप्स आर हाईली क्रॉस पोलिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनस नेचर ऑफ इट एंड बिकॉज ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का प्रकार लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, 2 प्रकार की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, गेमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। तो कॉल क्रॉप्स या गोभी वर्गीय सब्जियों में होती है स्पोरोफाइटिक, याद नहीं रखना है कि स्पोरोफाइटिक क्या होता है वगैरह वगैरह। इन दोनों की वजह से मूली के अंदर, और मूली में भी क्रूसीफेरिस है वो भी, तो उसमें भी ये समस्या मूली में भी होती। तो प्रोटोगाइनी का मतलब मादा भाग पहले पक गया तो पर परागण होगा, और स्व अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, एक ही किस्म में आपस में परागण नहीं होता, एक ही पौधे पे आपस में परागण नहीं होता। ये मैंने उस चैप्टर में बताया था, तुमको याद रहा हो, अफलन। हाँ स्पोरोफाइटिक। अब इधर देखो तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ तुमको, एक अच्छी चीज, इधर देखेंगे सब, इधर देख, ऐसा है। अभी तक किसके लिख रहा, कौन कौन लिख रहा अभी तक। अब इधर देखो, देखो जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैंने क्या लिखा है, ये मतलब स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता जो होती है वो मोटी मोटी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो होती है हेटेरोमॉर्फिक, कैसी होती है, और एक होती है होमोमॉर्फिक, कैसी होती है, होमोमॉर्फिक और हेटेरो। हेटेरो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है,
डिफरेंट। मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब अगर किसी फूल की बनावट में तकलीफ है, अगर किसी फूल की बनावट ऐसी है कि परागण नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब किसी फूल का, जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे कोई फूल है, तो मैंने आपको एक दिन बताया था हेटेरोस्टाइली, बैंगन में हेटेरोस्टाइली बताया था। तो कभी नर भाग बड़ा हो गया, कभी मादा भाग, मतलब जो उसके अंदर जो स्टाइल जो होती है, तो हेटेरोस्टाइली भी इसी का एक पार्ट है कि मॉर्फोलॉजी अगर ऊपर नीचे हो रही है, मतलब जैसे कोई भी फूल है, उस फूल का जो मादा भाग है वो तो आसमान में चला गया ठेठ, और नर जो है ये छोटा रह गया, तो ये इसकी बनावट, फूल की मॉर्फोलॉजी में तो फर्क है, तो इसको बोलते हैं अपन हेटेरोमॉर्फिक। ये ज्यादा दिमाग निकल है, खाली समझाने के लिए बता। होमोमॉर्फिक जो होती है, इसका मतलब होता है कि उस प्लांट के जीन में कोई ना कोई दिक्कत है, उसकी वजह से परागण नहीं हो पा रहा है। अब ये दो प्रकार की होती है। नंबर वन इज गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, दिमाग मत लगाना, टेंशन भी नहीं लेने का। जैसे कोई भी प्लांट है, ये कोई भी पौधा है, ठीक है, इस पौधे के ऊपर जैसे ये जो है ये प्लांट, इस प्लांट के ऊपर कोई भी फूल है, जैसे कि ये कोई भी अच्छा सा फूल, ये फूल है, इस फूल के अंदर जो है नर्मदा दोनों है, मान लो। अब इस फूल के अंदर भाई गैमेट युग्मक कहाँ बनते हैं? युग्मक तो हमेशा जो है आपके लैंगिक कोशिकाओं में बनेंगे, युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। तो अगर युग्मक के अंदर ऐसा कोई जीन है, युग्मक के अंदर ऐसा कोई जीन है जिसकी वजह से स्वपरागण नहीं हो पा रहा है, मेरी बात को समझे, अगर युग्मक में ऐसा कोई जीन है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है परपरागण में, तो गैमेट के अंदर, तो उसको गैमेटोफाइटिक। और अगर इस प्लांट के किसी जीन में, गैमेट के अलावा इस पौधे के किसी और कोशिका में जो जीन है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। समझे? ऐसा ज्यादा समझना नहीं था। अब ऐसा तो ये मैंने एक चीज बताई है ताकि तुमको ये पता रहेगा ये बात क्या करना चाह रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा था। अब नेक्स्ट लिखो, अब लिखो अगला पॉइंट, जनरल नॉलेज में चल रहा है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई, ये हम लोग कल टॉपिक पढ़ रहे थे, ये हमारा प्री पीजी और डबल ए पेपर में टॉपिक, तो उसके अंदर हमने जो है पढ़ा, अपने तो वही बैंगन जिंदाबाद। अब लिखो तत्व, तत्व में लिखिए स्टूडेंट, तत्व में सबसे पहले जो सुगंध होती है, सुगंध या जो जहरीला तत्व इसमें होता है उसका नाम है सिनीग्रीन। सिनीग्रीन क्या है? सिनीग्रीन। तो आपको सुगंध में लिखना है सिनीग्रीन, सिनीग्रीन। ओके गुड। नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट, कैंसर प्रतिरोधी तत्व, कैंसर प्रतिरोधी, बताओ कौन सा? इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या पढ़ा था हमने? शाबाश, इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल। तो ये रहा भाई साहब इंडोल 3 कार्ब, ये खासकर पत्ता गोभी में होता है, ये खासकर जो तत्व है ये पत्ता गोभी में पाया जाता है, लेकिन पत्ता गोभी ऑप्शन में नहीं हो ऐसे केस में पूरी गोभी वर्गीय सब्जियां आ जाएगी। तो ये दोनों ही तत्व जो लिखे हैं ये मल्टीपल टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, सो दीज आर आस्क्ड इन जो है ऑल एग्जाम्स, किसी में भी पूछते हैं, किसी में पूछते रहते। इंडोल 3 कार्बिनोल और सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड लिख लिया सभी ने? बहुत अच्छा। अब लिखो जलवायु, ये अभी हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली काफी सारी। ये लिखने के बाद वो कल बता दिया था तुमको, पत्ता गोभी में सुगंध, पत्ता गोभी जो कुकड होती, कुकड, और एक होती रॉ। तो जो कच्ची होती है उसके अंदर तो इथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, और जो कुकड होती है उसमें डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। प्याज के अंदर तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। आलू में डाइमिथाइल पायरेजीन। क्या है? ये टेंशन नहीं लेने का, ये बार बार पढ़ने का इसको, समझे? अब लिखो जलवायु, स्टूडेंट आराम से लिखो बेटा, जलवायु है क्लाइमेट, बिल्कुल जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट। होशियार हो गए तुम लोग तो। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब क्लाइमेट में गोभी वर्गीय सब्जियों को कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी। कोल क्रॉप को ठंडी जलवायु चाहिए, तो आगे अपने को लिखना है ठंडी जलवायु, और खासकर इसको रबी सीजन में लगाते हैं। गोभी जो होती है वो ठंडी या फिर जो है रबी की क्रॉप है, इस प्रकार से आपको याद रखना।
मैंने आपको पहले बता रखी वही चीज मैं वापस यहाँ लिखने वाला हूँ कि फूल गोभी में तापमान सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक, टेम्परेचर से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ये बात आप तापमान वाले उस समय बताई थी कि फूल गोभी जो है तापमान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, पहले पढ़ी हुई चीज को रिपीट करता हुआ मैं यहाँ पे, देखो फूल गोभी जो है इसका खाने योग्य भाग क्या होता है, कर्ड। तो इसमें कर्ड निर्माण के लिए तापमान की जो आवश्यकता है फूल गोभी में, मैंने कहा फूल गोभी की 3 प्रकार की किस्में होती है, अगेती किस्में, मध्यम समय में पकने वाली किस्में और पछेती किस्में। 3 प्रकार की किस्में गाइस होती है फूल गोभी में, अगेती, मध्यम और पछेती। अगेती किस्मों को कर्ड निर्माण के लिए तापमान कितना चाहिए गाइस, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्यम को कितना चाहिए, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पछेती को कितना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बात हमने उस समय डिस्कस करी थी, इसी को वापस लिख रहे हैं। तो फूल गोभी में कर्ड निर्माण के लिए तापमान इस प्रकार से चाहिए। फूल गोभी में ये तापमान हमने पहले डिस्कस किया, उसी को वापस रिपीट। ठीक है, तो बच्चे वाले प्लीज सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड क्वालिटी प्रॉब्लम एंड स्टॉप प्रॉब्लम। हाँ बेटा, क्लास में प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लिख लिया होगा और लिखो आगे। आगे लाइन लिखनी, अगर ये लिख लिया है तो क्या बात है। कल शनिवार है पता तुमको, फिर संडे, फिर संडे। संडे का इंतजार कौन कौन करता है तुम्हारा? डन। अब नोट करके एक लाइन लिखो, नोट करके बेटा, नोट करके लाइन लिखो, एक नोट करके लाइन लिखिए। फूल गोभी को या फिर गोभी वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक, या फूल गोभी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है तापमान। फूल गोभी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, फूल गोभी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है तापमान। क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव होगा तो कर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि कर्ड निर्माण के लिए इस प्रकार से जो अगेती किस्में हैं उनको, मैंने एक प्रश्न बताया था आप लोगों को सुपरवाइजर 2012 वाला। सुपरवाइजर 2012 में एक प्रश्न आया है कि फूल गोभी में या फूल गोभी की अगेती किस्मों को कर्ड निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए, 20 से 25। ये प्रश्न आ रखा, ऐसा बताया था कभी? गुड। अब देखो नेक्स्ट, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हुए आप लोगों को लिखना मृदा। अभी तक जलवायु हो गई, जलवायु के बाद में लिखना है मृदा, लास्ट है मृदा बस, फिर तुम्हारे लंच का टाइम हो रहा है। देखो तुम्हारे एक क्लास हो रहा है, इसके बाद है लंच, लेवल है तुम्हारा। लिखो नेक्स्ट, लिखो फिर तो फटाफट लिखो बेटा, लिखो मृदा यानी सॉइल। आज कोई क्लास का बदल गया दिख रहा जुगाड़, टाइम टेबल चेंज है ना, बहुत अच्छा। सॉइल लिखो मृदा, ऐसी मृदा जो बलुई दोमट नॉर्मल और जिसका पीएच 6.5 टू 7.5 है, ऐसी मृदा सबसे अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप लोग गोभी वर्गीय सब्जियों को अम्लीय मृदा में उगाते हो तो दिक्कत होने के चांस। अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा में कौन सा रोग होने के चांस है तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूं। अम्लीय मृदा में होने वाली बीमारी एक तो है क्लब रूट। क्या है? क्लब रूट एक प्रॉब्लम होती है जिसको रोग को कहते हैं क्लब रूट रोग। क्लब रूट है रोग, क्लब रूट रोग हो जाता है। और अगर आप लोग इसमें करोगे तो बीमारी हो जाएगी विप टेल। अरे लड़कियां बातें मत करो रे, चुप रहो। तो क्लब रूट और विप टेल ये दोनों ऐसे प्रॉब्लम है, ऊपर वाला तो रोग है, नीचे वाला देह विकार है। ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। हालांकि ये दोनों अम्लीय मृदा में ज्यादा होती है प्रॉब्लम। तो प्रश्न आया कौन से एग्जाम में? प्री पीजी हॉर्टिकल्चर एक प्रश्न आ रखा है अभी जस्ट, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर 2023 कि गोभी वर्गीय सब्जियों की
अम्लीय मृदा में खेती करने पर कौन सा रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं? तो उसको कहते हैं क्लब रूट, जड़ों का गुच्छा बन जाता है, जड़ों का गुच्छा बन जाता है, इसको क्लब रूट कहते हैं। समझ गए? शाबाश। तो इतना ही आज के लिए काफी है क्या है? ओके, तो अभी हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हालांकि आज। अब इधर देखेंगे सब, बाद में इसको कॉपी को हाथ लगाना, पहले सब इधर देखो। सभी गोभी वर्गीय सब्जियों का कुल क्या होता है? क्रूसीफेरी। कुल का दूसरा नाम क्या है? तो क्रूसीफेरी कह दो चाहे बेसिक ऐसी कह दो। सभी गोभी वर्ग में गुणसूत्र कितने हैं? 18। और सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? फूल गोभी को क्या बोल रहे हैं? बोट्राइटिस। क्या कहेंगे? बोट। पत्ता गोभी को कैपेटा, और जो है गांठ गोभी को गोंगीलोडस, और ब्रोकली को इटाली, केल को कहते हैं एसिफेला, और ब्रुसेल्स स्प्राउट को कहते हैं गेनिफेरा। इन सभी की पूर्वज प्रजाति क्या है? सिल्वेस्ट्रिस। क्या है? सिल्वेस्ट्रिस। हाँ, मेरे साथ रिपीट करो, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। फूल गोभी का खाना, पत्ता गोभी का, गांठ गोभी का नहीं, ब्रोकली का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से फूल गोभी को कौन लेकर के आया? जेम्स। कब लेकर के आया? कहां से? लंदन से, इंग्लैंड से। और जो सफेद पत्ता गोभी से सलाद बनता है उसको क्या कहते हैं? सौरक्रोट। क्या कहते हैं? सौरक्रोट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है उस जीवाणु का नाम है ल्यूसिनोडस मेसेंटेरोइडस। ल्यूसिनोडस मेसेंटेरोइडस। अरे पागल, लिखो ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। वो याद रह गया? बताओ कौन सा? तना और फल छेदक वाला। इसको बोलते हैं कि बार बार पढ़ने से कुछ भी याद हो जाता है। ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। क्या है इसका नाम? ल्यूसिनोडस ऑर्गोनेलिस। वो तो बैंगन का कीट है। ल्यूसिनोडस ऑर्गोन और ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। और इसमें कौन सा फर्मेंटेशन होता है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, इसमें पर परागण होता है। देखो ये प्रश्न तो आ रखा है, कौन से एग्जाम में आ रखा है? एओ के एग्जाम में। गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन सा परागण होता है? क्रॉस पोलिनेशन। अब एक अच्छी चीज और याद आ गई, लगे ऐसा है, जब आप गोभी वर्गीय सब्जियों का बीज उत्पादन करते हो, बहुत अच्छा प्रश्न याद आया, लेकिन कोई छोटी चीज याद नहीं आई। तो बीज उत्पादन जब करते हैं अपन, तो एक तो होता है फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज, और एक होता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड को क्या कहते हैं? प्रमाणित बीज। तो इनकी दूरी के बारे में बहुत पूछते हैं। तो जब आप लोग बीज उत्पादन करते हो तो फाउंडेशन सीड जिसके ऊपर सफेद रंग का टैग होता है, तो इसमें चाहिए 1000 मीटर की दूरी। कितनी चाहिए? नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो 16। अरे कबूतर खानू, लिखा तो नहीं किसी ने? जो भी मेरे को डिस्टर्ब करेगा ना फिर देख लेना। 1600 मीटर और 1000 मीटर, ये चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है यहाँ। ये जो प्रमाणित बीज और जो आपका फाउंडेशन सीड है, इनकी जो डिस्टेंस है, दो प्लॉट के बीच की दूरी, ये अति महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो गोभी वर्गीय सब्जियों का जब बीज उत्पादन करते हैं, वो लिख रहा क्लास टपक रही है। क्लास टपक रही है तो तुम भी चिपके रहो इसके। ओके गाइस, तो गोभी वर्ग में सीड प्रोडक्शन के लिए अब ये भी आ सकता है। 1600 मीटर को कहते हैं 1.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इसको आप कह सकते हो 1.6 किलोमीटर। अभी ये प्रश्न आ रखा है, ये भी आ रखा है प्री पीजी हॉर्टिकल्चर 2024। ये ध्यान रखना, फाउंडेशन सीड की ज्यादा रहती है और सर्टिफाइड सीड की। बीज उत्पादन करते हैं तो दो, इसको पृथक्करण दूरी कहते हैं। ये तो जानते ही तुम लोग, इसको कहते हैं पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस। ये आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी लिख लिया होगा। शाबाश, इंपॉर्टेंट, पृथक्करण दूरी। तो गोभी वर्गीय सब्जियों में चूंकि इसमें पर परागण होता है, इसलिए दो जो प्लॉट होते हैं उनके बीच की दूरी, जैसे ये गोभी वर्गीय सब्जियों में
कोई एक किस्म है, ये दूसरी किस्म है। तो जब दो किस्मों के बीच में हमें कम से कम एक गोभी का खेत अगर यहाँ है तो दूसरा गोभी का खेत आपका जो है 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, नहीं तो परागकण इधर उधर आ सकते। जब परागकण आ जाएंगे तो जेनेटिक प्योरिटी खत्म हो जाएंगी, जो अनुवांशिक शुद्धता होती है बीज की वो खत्म होने के चांस रहते हैं। इसलिए फाउंडेशन सीड की प्योरिटी ज्यादा रहती है। भाई कौन सा बीज सबसे ज्यादा जेनेटिक प्योर रहता है? सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन सा बीज बनता है? ब्रीडर सीड। ब्रीडर ब्रीडर बनता है प्रजनक बीज। तो प्रजनक जो ब्रीडर वो तो बिल्कुल जेनेटिक 100% प्योर होता है। धीरे धीरे जेनेटिक प्योरिटी गिरती है, लेकिन फिर भी 99% से कम नहीं होनी चाहिए जेनेटिक प्योरिटी। अगर जेनेटिक प्योरिटी में भी गड़बड़ है तो फिर काय का बीज है बताओ, फिर कौन सी वैरायटी थोड़ी ना हुई ऐसा। तो ये छोटी मोटी चीजें थी। कैंसर प्रतिरोधी तत्व कौन सा है? इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल। अम्लीय मृदाओं में कौन सी बीमारी होगी? क्लबरूट। मौज कर दी भाई आज। अब लिखिए नेक्स्ट। लिखिए क्या? अब कुछ नहीं लिखना, अब मैं लिखूंगा। ओ माय गॉश, 12 बजे तक आते आते दिमाग काम करना बंद कर। अब यहाँ क्या लिखना चाहिए मेरे को? मेरा नाम। तुम्हारा बेच है CH1 एंड CH2। तारीख कितनी होगी? 13 हो गई 09/2024। अच्छा पढ़ा तुमने आज, मजा आ गया।